अगर वो इतने बड़े राम भक्त है तो मैं उनसे पूछूंगा कि खाली बता दे कि रामचरितमानस को किसने लिखा है और मूल रामायण को किसने लिखा है और कब की तारीख में लिखा है। और आज धनबाद सांसद की आयु 50 वर्ष है और कोर्ट में दायर एक याचिका के अनुसार उनके पास 40,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति है। वे 3-3 करोड़ रुपया बांटेंगे फिर भी उस पैसे को खत्म नहीं कर पाएंगे अपने पूरे जीवन में। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम तथ्य कह रहे हैं, रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि उनके पास 40,000 करोड़ की संपत्ति है। उससे मुंडेन का जांच कराइएगा, प्रीति इंटरप्राइजेज का जांच कराइएगा, खेमका का जांच कराइएगा और अभी इंदू का, जगन्नाथ भट्टा का जांच करा लीजिएगा, भारत भट्टा का जांच करा लीजिएगा, राजगंज के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पोचरी के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पता चल जाएगा। और जानना है तो कतरास में जो हनुमान मैंसन का ऊपर का फ्लोर है, सारा फ्लोर का जांच करा लीजिएगा। उस जीवन जो बैंक है उसकी फ्रंट में जितना सारा जमीन उसका जांच करा लीजिएगा। लेढ़ी डूमर में जो 1.5 किलोमीटर का जमीन है उसका जांच करा लीजिएगा। और कितना बोले, राजेश जी कौन है, चुन्नू जी कौन है, गंगा जी कौन है, गांधी जी के सुने थे 3 मंदिर, ये 3 शख्स कौन है, इनके बारे में जान लीजिएगा। अभी हम उत्तर प्रदेश का जमीन आपको बताएंगे। वो गलत आदमी से एक गलत आदमी को छेड़ रहे हैं, एक रिसर्चर हैं। और जब एक रिसर्चर जब रिसर्च करता है ना तो धागा खोल के रख देता है। आप सिर्फ दुनिया को गुमराह कर सकते हैं क्योंकि आप सांसद विधायक के दोनों भाई, तो आपका एक फैन फॉलोइंग नहीं, पेड करते हैं लोगों को, फैन फॉलोइंग कुछ नहीं है। हम किसी को दान भी देते हैं तो अपना व्हाइट मनी देते हैं, हम चेक काट के देते हैं। कहाँ है 1 रुपया एक्स्ट्रा, ये ना कहाँ हमने जमीन खरीदा है। हम डुमरी में रहते हैं, भाड़े के आवास में रहते हैं। मैं उनको आज भी बड़ा भाई मानता हूँ, लेकिन गलत नीतियों की मैं आलोचना करूंगा। मैं कोई सांसद, कोई विधायक, कोई ब्यूरोक्रेट्स अगर हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति रखेगा तो मैं सवाल करूंगा। आखिर हम पैसा तो लेते होंगे, कहाँ इन्वेस्ट किए। घर, मेरा घर वही हाल है, मेरा वही खपरे का घर है, हम कहाँ इन्वेस्ट किए। तो आज इस देश को लोग गुमराह करने लगे हैं धर्म के नाम पर। जब अखबार में एक दिन छपा था उनके पास कि 12,000 करोड़ की संपत्ति है, तब उनको किसी ने आइडिया दिया होगा कि अभी देश में राम जी का माहौल है, आप राम मंदिर का स्थापना कीजिए। धर्म आस्था का विषय है, सबको अपनी आस्था का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं आज फिर कहूंगा, जब धर्म की बात कोई साधु करे सुहाना है, धर्म की बात कोई पैगंबर करे अच्छी बात है, धर्म की बात कोई जीसस करे अच्छी बात है। अगर कोई राजनेता धर्म की बात कर रहा है, सोच लीजिए वो अपने अवैध कारोबार को उसके आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहा है। वो आज वो कह रहे हैं कि राम भक्त होना गर्व की बात है। ये कौन सा राम भक्त है जो अपनी चाची को अपने बेस्या शब्द से नवाजा सार्वजनिक जगह पर। बेस्या नहीं, बेस्या का जो विकृत शब्द होता है उस शब्द को आप और हम बोल नहीं सकते हैं। ये कौन सा राम भक्त है भाई जो बेस्या शब्द अपने सार्वजनिक हजारों लोगों के बीच में मीडिया के सामने अपनी चाची को संबोधन किया। कौन से राम भक्त होने का दावा कर रहे हैं जो अपने बेटियों के नाम पे आप शराब का टेंडर लेने लगे हैं। महतो नाम के वर्कर को बागमारा विधायक इतनी कंटिन्यू गालियां दी, उसमें कम से कम 100 बार उनकी मां को लेकर गालियां दी गई। और आप मोहित बोले तो अगर अपने अपराध को ढकना है आज के डेट में तो भगवान राम जी का नाम लीजिए। मार्क्स ने ऐसे 150 साल पहले कहा था कि धर्म को लोग अफीम की तरह इस्तेमाल करेंगे, और बिल्कुल आज के राजनेता धर्म के नाम पर उसको अफीम से भी खतरनाक इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं दोनों भाइयों को जो